आनंद कला मंच पर लोग मेरे गांव की कड़ी में बातचीत के लिए आज मेरे साथ हैं मास्टर बलबीर सिंह, जो मेरे गांव झोझुकला से हैं। मास्टर जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी। तो बात शुरू करते हैं अपने गांव से। आपके बचपन से शुरू करें तो कैसा रहे? आपका बचपन अपने गांव झोझुकला में बीता। हाँ वहीं आपका जन्म हुआ। हाँ। तो आप बचपन से लेकर के और आपका जो बाल्यकाल आपको याद आता जाता है, वहाँ तक बताइए कि कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ किसके घर में जन्म हुआ। जैसे कि आप अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम बनवारी लाल जी। हाँ, और मेरी माता जी का नाम सरती देवी था जी। और हम एक बहुत ही गरीब परिवार के अंदर थे। जी जी। बचपन के अंदर हमारे माता पिताजी ने बड़ी कष्ट मेहनत की कमाई करके चूड़ियाँ बेच करके हमें पढ़ाया जी। और मतलब कोर्स करवाया। जी। जब कोर्स करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो 8-8 किलो अनाज बेच करके फीस चुकाई। और आज हम जो है बहुत तरक्की कर गए हैं। उस टाइम जो हम इतने गरीब थे कि फीस तक के पैसे नहीं थे। बात आई कोर्स की, तो आपने कोर्स किस चीज़ का किया? कोर्स हमने नारनौल में JBT की थी 1962-64 के अंदर। जी जी। उसके बाद में 15/7/64 को आन करके मैं मास्टर लग गया। जी। तो 40 साल तक सर्विस की। जी जी। और अपना घर का खर्चा भी चलाया, ट्यूशन किया। जी जी। जो भी बच्चे मेरे पास से पढ़े ट्यूशन के ऊपर वो तकरीबन सबकी कामयाब हुए। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये बात हो गई कोर्स की, आपकी सर्विस की। हाँ। आपको अपने स्कूल समय के कौन कौन से साथी जो हैं वो याद आते हैं भैया, जैसे जिनके साथ आप पढ़े, जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया या आपकी पढ़ाई में मदद की? ऐसे पढ़ने के लिए हम मेजर शमशेर सिंह मेरे जो थे वो क्लास फेलो थे और सबसे होशियार क्लास में वही थे। आपके अच्छे मित्रों में से थे? हाँ। और दूसरा नंबर मेरा होया करता था। जी जी। तो एक दीपचंद होया करते थे बलाड़ी से, वो भी अच्छी पोस्ट पर से रिटायर हुए थे। और दलीप सिंह भी मास्टर थे। ये हमारे साथी थे। एक रामजीवन था, दरियाव सिंह मास्टर था। ये तकरीबन सारे हमारे अच्छे ही साथी थे। जी। और जहाँ भी हम स्कूलों के अंदर पढ़ाया बच्चे कामयाब रहे खूब। और जो भी मतलब पढ़ाया तकरीबन बच्चे जो थे वो सारे कामयाब हुए। जी। हाँ। आपने मेजर शमशेर सिंह जी का नाम लिया तो उनकी 2 पुस्तकें आई हैं, नेक कमाई नेक इंसान। ये आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई हैं। उनमें भी इस बात का जिक्र है जो आपने बताया है, जैसे कि स्कूल समय के साथी हो गए, स्कूल समय के टीचर हो गए, शिक्षक हो गए। तो चलिए, आपने अपने साथियों के बारे में बताया, एक आध शिक्षक के बारे में भी ऐसा बताइए जिनकी बातें आपको आज भी याद हों। शिक्षक हमारे साथी दरियाव सिंह थे, वो भी बहुत ही अच्छे पढ़ाने में थे। हैं, उनके भी पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे कामयाब हुए हैं। हम नेक ईमानदारी से पढ़ाई कराया करते थे। ऐसे नहीं कि भी जो से पढ़ाएं नहीं स्कूल में और गप मार के आ जाएं। हम क्लास अटेंड कराते थे, खूब अच्छी तरह से पढ़ाते थे। स्कूल का काम भी जो है न देर तक छुट्टी होने के बाद में भी काम करवाते थे। नहीं, ये तो आप करवाते थे, आपके साथी दरियाव सिंह जी का नाम आपने लिया। हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके समय के जो शिक्षक थे जिनसे आप पढ़े, हाँ। उन गुरुजनों के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपके गांव से कोई रहे हों। हाँ। तो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? हाँ। कैसा वो उस वक्त पढ़ाते थे? उस वक्त की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या अंतर महसूस करते हैं? उस वक्त की पढ़ाई जो थी वो बहुत अच्छी थी। हमारे जो गुरु जी थे वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। एक तो जय दयाल होया करते रामलवास के जी। और एक जयराम झोझुकला के जी। और मान सिंह जी झोझुकला के जी। जी। और लक्ष्मण दास जी। तो बनारसी दास तो बहुत ही अच्छे पढ़ाया करते थे। इसके अलावा हमें बाहर से जो मास्टर आया करते, तो एक पंजाब से थे जी। सरदार जी,
तो वो कहते थे कि भाई जिसके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, तो हमारे से ले लो और भाई जो है ना अपनी कापी वगैरह किताब वगैरह ले आओ। तो मेजर साहब और मैंने उनसे पैसे लिए और मतलब वो मदद करते थे बच्चों? हाँ, मदद करते थे, किताब वगैरह कापी वगैरह ले आए और उसके बाद में जो है जब हमारे पास पैसे होते उनको वापस कर देते। जी जी। तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कराया करते थे। एक चंद्रभान थे मैथ मास्टर, उनसे हमने बहुत ही सीखा मैथ। और मैथ मैंने जो है 10वीं तक खूब पढ़ाया ट्यूशन के ऊपर। जी जी। उस वक्त तो कहते हैं कि दूर दूर से गांव के बच्चे जो है वो झोझू कलां के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। हाँ, तो संख्या भी बहुत रहती होगी। बाहर से बच्चे आया करते थे, हॉस्टल के अंदर रहा करते थे। हम रात को मास्टर जी वहाँ रहा करते थे, वो रात को भी पढ़ाते थे। हम भी जो है 10 बजे 11 बजे तक पढ़ते थे अपने घर पर। और जब सवाल हमें नहीं आते थे तो हम रात को भी मास्टरों के पास जा कर के समझ के आया करते थे। वो आपके डाउट क्लियर करते थे? हाँ जी। तो उस वक्त के टीचर ऐसे थे, उस वक्त के विद्यार्थी ऐसे थे जैसा कि आपने बताया। हाँ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज के समय में जो है अध्यापक उतने अच्छे नहीं हैं और न ही उतना वो पढ़ाते हैं। हम ट्यूशन भी नहीं लिया करते थे और रात को उसके घर पर जा कर के पढ़ने के लिए चले जाते थे, समझ के आते थे। हैं, जो भी कोई कठिनाई होती थी फटाफट बता देते थे। और आज के युग में उन मास्टरों के पास टाइम नहीं है, न ही मतलब वो कितना जो ज़्यादा वो नहीं करते हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। वो अपना स्वार्थ बस टाइम के ऊपर जाते नहीं, पहले ही आ जाते हैं। तो स्कूलों का बुरा हाल है। अब प्राइवेट स्कूल क्यों ज़्यादा हो गए? सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम रह गई। हमारे टाइम में मैंने मतलब एक स्कूल में मैं गया, वहाँ पर 3 पोस्ट थी। अच्छा। और मैंने मतलब बच्चों को पढ़ाई करवा करके 6 पोस्ट और वहाँ पर 250 बच्चे कर दिए। जी। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने 8/9/1983 को राजकीय उच्च विद्यालय झोझू कलां में, यानी कि उस वक्त ये पथ प्रदर्शक उच्च विद्यालय झोझू कलां हुआ करता था। हाँ। जब ड्राइंग की पोस्ट पर ज्वाइन किया तो टीचर की एक कॉम्प्लेक्स क्लास लगा करती थी वहाँ पर, उसको मैंने पढ़ाया था। तो उसमें भी आप थे। हाँ। तो उसमें आपके और भी साथी थे। उस दिन की कोई याद हो आपको ताज़ा, क्योंकि मेरा वो पहला ही दिन था टीचर को पढ़ाने का, तो आपको कुछ याद आ रहा हो, आपके साथी याद आ रहे हो, उस वक्त की कोई घटना याद आ रही हो तो बताइए। आप कला अध्यापक थे, आपने जो है स्कूल के अंदर महाभारत की जो है वो फोटो दीवार के ऊपर बनाई थी। जी, जी। और हम जो है वो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स मीटिंग के अंदर आते थे और देखते थे दीवार के ऊपर। आपने बहुत शानदार महाभारत की कृष्ण की फोटो और रथ वाली बना रखी थी। कॉम्प्लेक्स मीटिंग वहाँ हुआ करती थी कमरे में। जी। वो मैंने अपने गुरुजी रघुवीर सिंह जी के साथ मिलकर बनाई थी, आपको याद होगा उनके बारे में भी, रघुवीर सिंह जी के बारे में भी। चलिए खैर, अपने गांव की एक और विशेषता है कि अपने गांव के स्कूल में गुगा पीर की मंडी है, तो क्या ये आपके समय में भी थी? वहाँ पर जो है हर साल गुग्गे के ऊपर जो है मेला लगता था और वहाँ होती थी कुश्ती वगैरह भी होती थी। तो वहाँ पर एक हेडमास्टर था, उसने उस मंडी को वहाँ से उठवा दिया। कोशिश की मतलब उठवाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? तो वो बीमार हो गए। अच्छा। और उनको बुखार हो गया। अच्छा। और उन्होंने फिर जो है उससे माफ़ी मांगी, प्रार्थना की गुगा पीर जी, तो फिर गुगा पीर से वो फिर ठीक हो गए। तो ये मान्यता थी। तो अपने गांव झोझू कलां की जो धार्मिक भावना है, सांप्रदायिक भावनाएं हैं लोगों की, या जो मतलब जातिगत भाईचारा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भाई पहले जो थे वो लोग जो थे आपस में बैठा करते थे, टोलियाँ बना करके हुक्का वगैरह पिया करते थे, बातें किया करते थे समाज की। आपस में भाईचारा अच्छा था। आजकल वो बातें नहीं रही, क्योंकि कोई किसी के पास बैठता नहीं, कोई टाइम नहीं है किसी के पास।
और पहले जो था समाज बहुत अच्छा था, आपस में एक दूसरे की सहायता करते थे, हैं। तो भाई किसी का कुछ मतलब दुख तकलीफ होती थी उसमें सब सहायता करते थे। तो चलिए, आपके बचपन की बात हो गई, गांव के भाईचारे की बात हो गई, समाज की बात हो गई। हाँ। अब थोड़ी सी व्यक्तिगत बात कर लेते हैं, जैसे घर परिवार में कौन कौन है और फिलहाल आप कहाँ पे रह रही हैं? व्यक्तिगत बातें ये हैं जी, मेरे पास पहले लड़कियां ही लड़कियां थी, उसके बाद 2 लड़के हुए। तो एक लड़का जो है वो पढ़ करके खूब अच्छी पोस्ट पर है जी। मारुति सुजुकी में असिस्टेंट मैनेजर है। जी जी। दूसरा लड़का जो है वो मर्चेंट नेवी के अंदर पानी की जहाज चलाता है। जी जी। तो लड़कियां जो हैं वो +2 करके पढ़ा दी, वो शादी कर दी। उनके घर वाले जो है वो भी पोस्ट पर है, बैंक मैनेजर है एक तो, और एक जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुरादनगर है। उनके लड़के जो हैं वो कर रहे हैं B.Tech करके बेंगलोर के अंदर लगे हुए हैं। जी जी। एक JCB कंपनी के अंदर लगा हुआ है, और दूसरी लड़की का लड़का भी जो B.Tech करके लगा हुआ है। शिक्षा विभाग से आप सेवानिवृत्त कब हुए? मैं शिक्षा विभाग से 31 अगस्त 2004 को रिटायर हुआ था। जी। उसके बाद गांव में रिहाइश किया, फिर कहीं शहर में अपना मतलब निवास स्थान मैं तकरीबन गांव के अंदर ही रहा, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी मतलब मैंने पढ़ाया। JBT के अंदर NRJ कॉलेज के अंदर मैथ्स पढ़ाया मैंने JBT वालों को 2-3 साल। इसके अलावा फिर मैंने एक प्ले स्कूल भी खोला। अच्छा। वो भी मतलब सनशाइन पब्लिक स्कूल 2-3 साल चलाया। उसके बाद मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि हेल्थ जो थी स्वास्थ्य के वजह से पढ़ाई छोड़ दी। तो अब आपकी अब मैं अपना आराम से सामाजिक जीवन व्यतीत करता हूँ, और गांव छोड़ करके दादरी में रहने लग गया हूँ, स्थायी रूप से, क्योंकि वहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं पोते, तो उनको पढ़ा रहा हूँ। जी। तो आज आपने मतलब समय दिया, आपने हमारे साथ बातचीत की, गांव के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, और जहां तक हम समझते हैं आपकी ये बातें युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी कि आपने संघर्ष किया और संघर्ष करके अपनी पढ़ाई की और फिर कामयाब हुए। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मास्टर बलबीर सिंह जी, जो गाँव झोझू कलां से हैं और फिलहाल ये चरखी दादरी में रह रहे हैं। आशा की जा सकती है इनके साथ की गई बातचीत आपको पसंद आएगी। नमस्कार।